कहते हैं कि कभी भी कोई दरवाजे पे भिक्षुक आ जाए, आप विमुख मत भेजना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। एक उदाहरण देती हूं। एक गांव में केवट रहते थे, केवट। तो उन केवट की बिटिया शादी के योग्य थी। माताओं बहुत शांति से सुनना। गांव के सेठ जी से केवट ने 1 लाख रुपया उधार लिया और कहा है कि बिटिया की शादी के बाद मैं आपका 1 लाख रुपया बिद ब्याज के वापस कर दूंगा। बिटिया की शादी की केवट ने बिद ब्याज के पैसा वापस करने पहुंचे। सेठ जी ने एक पर्ची बनाई, जवाब दो, ले भैया केवट, हमाओ तुमाओ हिसाब किताब हैगो ना तुम्हारे हम पे ना हमारे तुम पे। पर्ची जब लिख के दी तो केवट की आदत थी, हर बात पे केवट कहते थे कि रघुनाथ जी जाने, हर बात पे रघुनाथ जी जाने। सो केवट बोले, साहब जब पर्ची की क्या जरूरत है, सब रघुनाथ जी जाने। जो सुनी कि पर्ची की क्या जरूरत, सो सेठ के मन में लालच आएगा। सेठ में पर्ची तो अलवारी में रखवाई और अलवारी में रखवाई के बुजुर्गों दूसरी पर्ची उल्टी सीधी लिख के केवट को पकड़ाई। सो केवट ने पर्ची लाई और फेंक दी। महाराज का जरूरत है, सब रघुनाथ जी जाने। इतनी कह के वो भोरे भारे केवट चले आए। दादा बस सेठ की ऐसे लालच बढ़े, ऐसे बढ़े, सेठ ने केवट के प्रति मुकदमा कर दिया। जब मुकदमा करायो, बोले केवट ने हमसे 1 लाख रुपया उधार लियो और बिद ब्याज के वापस करना था, 1 पैसा वापस नहीं किया। ऐसो मुकदमा बढ़ो, ऐसो बढ़ो बुजुर्गों। केवट और सेठ अदालत में पहुंचे। जब अदालत में आमने सामने खड़े भये तो जज साहब की तरफ से आवाज लगाई गई, भैया सेठ जी। बोले जी आपने 1 लाख रुपया दिया था। बोले हाँ साहब दिया था। केवट से पूछा आपने लिया था? बोले हाँ साहब लिया था, रघुनाथ जी जाने। बोले वापस दिया? बोले हाँ साहब दिया, ये भी रघुनाथ जी जाने। सेठ से पूछी कि दिया? सेठ जी बोले कहाँ दिया? कौन बोला? जज साहब ने अपनी खोपड़ी घुमाई और जज साहब की खोपड़ी घूमी और मन में विचार कियो, जो बहुत भोलो है केवट, काऊ की बेईमानी ना कर सकते हुए हमें जब मालूम पड़ रही सेठ के पैसा वापस कर दिए। जज साहब ने वही रोका और एक बात कही कि अगली सुनवाई 20 दिन बाद होगी। और केवट के यहाँ जो गवाह थे रघुनाथ जी, उनके लिए सम्मन जारी करवाई दे। 2 सिपाही सम्मन लेके पहुंचे तो पूरे गांव में सिपाही घूम रहे और कह रहे भैया रघुनाथ जी को घर कौन सो है, ये सम्मन देने। पूरे गांव के आदमी बोले यहाँ तो नहीं रहते, गांव के बाहर एक मंदिर है, आप वहां जाना चाहें तो चले जाएं। गांव के बाहर एक मंदिर। सो पुजारी से पूछी भैया रघुनाथ जी कहाँ रहते? सो पुजारी ने पर्दा हटाई, बोले जे सामने है। अब सिपाही पूरे दिन के परेशान सम्मन उठाए और चरण पे डाल दिए, सिपाही चले आए। दादा पुजारी ने जब वे भगवान के चरण में सम्मन देखे तो आंखों से इतनी तेज आंसू गिरे और एक बात कही, अरे ओ रघुनाथ जी, पूरी दुनिया में कोई बिटिया को ब्याह करे तब तुम्हारा निमंत्रण आवे, कोई लला की शादी करे तब तुम्हारा निमंत्रण आवे, कोई कथा भागवत करावे तब तुम्हारा निमंत्रण आवे, लेकिन नाथ आज पहलो केवट तुम्हारा भक्त ऐसो है जाके प्रति तुम्हारे सम्मान आए। केवट की बेइज्जती नहीं पावे। 15-20 जोड़ी वस्त्र रघुनाथ जी के सामने पुजारी ने रखे और एक बात कही, प्रभु कुछ भी करना लेकिन वह केवट की बेइज्जती नहीं पावे। आप जाओ और बाकी तुम्हारा जोन सो मन करे बेवस्त्र पहने के जाइयो, लेकिन गवाही जरूर दियो। यहाँ बार बार पुजारी भगवान के सामने हाथ जोड़ रहा। माताओं जब 20 दिन बाद सुनवाई हुई तो फिर कटघरा में खड़े हुए हैं सेठ और केवट। सेठ जी से कही आए गए? बोले हाँ साहब आए गए। केवट से पूछी तुम्हारे गवाह आए? बोले हाँ महाराज रघुनाथ जी जाना। बोले तो आवाज लगा। आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो। अरे रघुनाथ जी हाजिर हो, हाजिर हो। वो ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं
धोती फटी सी शीस बांधे धर धाये हैं, हाथ माई छड़ी पड़ी तुलसी की माल हिए, माथे पे रोरी चारू चंदन लगाए हैं, साब के सामने विनीत चपरासी आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए। जो गवाह बन के पहुंचे, कमर झुकी, लाठी टेढ़ी है, सफेद वस्त्र हैं। जब साहब ने पूछी आप ही हो? बोले हाँ साहब हम ही हैं। केवट ने पैसे लिए थे तब आप थे? हाँ साहब थे। जब वापस दिए तब आप थे? बोले हाँ साहब थे। कोई प्रूफ कोई प्रमाण है? बोले हाँ साहब है। 2 सिपाही भेजो और सेठ की अलवारी में तीसरे खाने में एक डायरी रखी है, हम एक पर्ची रखी पर निकलवाई दे। महाराज डायरी से पर्ची निकलवाई गई, सेठ को सजा हुई, केवट बाइज्जत बरी हुआ। लेकिन जज साहब, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, जज साहब एक जज बाबा थे ब्रज में, वो बाद में इस्तीफा देके हुए थे। कहते कि जज साहब जब अपने चेम्बर में पहुंचे तो बैठे हुए थे, चारों तरफ लोग खड़े। जज साहब ने जवाब दो, सिपाही बुलाए कि जब बताओ तुम सम्मन कहाँ देखे आए? बोले घबराए गए साहब, रघुनाथ जी के मंदिर में डाल के चले आए, कोई मिलो ना सो हम दे आए। केवट को बुला, सो केवट आयो। केवट से पूछी अब इतना बोलो है साहब, कोई गलती है गई? बोले ना। फिर बोले जे बताओ तुम कहाँ रहते हो? बोले साहब जहाँ रघुनाथ जी रहते। बोले तो रघुनाथ जी कहाँ रहते? बोले साहब जब जहाँ हम रहते। बोले तुम दोनों कहाँ रहते हो? सो हाथ पकड़ के जज साहब को वो बोलो, सो केवट मंदिर के सामने लेके पहुंचो और पुजारी से बोलो जरा हमारे राघव से मिलाओ इन्हें। पुजारी ने पर्दा हटाई, रघुनाथ जी की मूर्ति दिखाई दी तो जज साहब मुंह के बल जमीन पे आई गए। इतनी तेज रोए, लोग बोले कि रो क्यों रहे हो? अच्छी बात है आपको दर्शन हो गए। तो जज साहब खोपड़ी पकड़ के बोले अरे ओ भैया गजब है गयो, मेरे तो सब लुट गयो। बोले क्यों? सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सो आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह बने भाते रहे। सुख धो के दरस दियो को भयो, सुख नाई की जो तज जाते रहे। अरे बोले क्या हो गया? बोले तकलीफ जे नाई के पे चले गए। फिर बोले तकलीफ जे है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। तकलीफ तो जब आती है कि 2 घंटा तक हमारे रघुवर ने अदालत में बयान दे और हम एक बार खड़े हैं कि अपने रघुनाथ जी को प्रणाम नहीं कर पाए। हमें तकलीफ जब आती है, वहीं जज पद से इस्तीफा दिया, ब्रज में संत बने और दादा बिहारी जी के मंदिर के तरफ, मतलब जो मंदिर था उस तरफ वो पीठ फेर के बैठते थे। बिहारी जी की तरफ पीठ फेर के बैठते तो लोगों ने कहा कि यहाँ लोग मरे जा रहे हैं, इनके दर्शन करने के लिए और तुम पीठ फेर के बैठते हो, क्या कारण है? तो जज बाबा कहा करते थे कि कल जे हमारे दरवाजे पे गो तो जाको हमने कुशलाता ना पूछी, और न जब पूछी कि पानी चाहिए या भोजन चाहिए आप विश्राम कर ले। और आज जब हम जाके दरवाजे पे बैठे, जाने धोखे मगर हमसे जब पूछ ले क्या चाहिए तो हमारी 2 पैसा की है जावेगी। कहते हैं कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा कभी भी अगर कोई भी मांगने वाला आ जाए तो जीवन में आप उसे विमुख ना भेजें। बोली है सुशीला नाथ आप मिलने चले जाओ।